Hello guys, welcome back to our channel. As Jot welcomes you all. Today's the another topic. Today's lesson number 8 of class 8 Gujarat board. This is the workbook of lesson number 8. I will also start explaining you the chapters soon. Let's begin with our chapter. Chapter 8, Role of Parliament in a Democratic Country. In short बोलूँ ना तो पार्लियामेंट बोले तो अपने कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल्स और रेगुलेशंस की क्यों ज़रूरत है। अब आपको सबको पता है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, डेमोक्रेटिक मतलब बोले तो अपनी आज़ादी अपने आराम से जीने का। दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। एक तो अपनी जो कंट्री की है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और दूसरी कंट्रीज़ की जैसे है वो राजशाही गवर्नमेंट होती है। अपनी सब है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो उसमें पार्लियामेंट बोले तो एक हाउस जिसके अंदर टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। एक तो प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा और ये तीसरा लोकसभा। और ये इसके बारे में अपने ज़्यादा जानना है ना आपको, तो मैं आपको ज़रूर चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा ना, तभी सब कुछ बताऊँगा। पर अभी अपनी वर्कबुक है तो लेट्स बिगिन विद द वर्कबुक सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एडवाइजरी कमेटी, कुछ भी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ कमेटी के साथ एडवाइस करके ही सॉल्यूशन लाया जाएगा। विच गवर्नेंस पॉलिसी हैज़ इंडियन एडेप्टेड। इंडिया ने कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी एडॉप्ट की है? तो दैट इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉलिसी। फिर उसके बाद क्या है? विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अपर हाउस कौन सा है? तो दैट इज़ द राज्यसभा। फिर नेक्स्ट, हु इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा? एंड दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, एंड यू नो दैट आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द लीडर ऑफ आवर लोकसभा, एंड ही इज द रूलिंग पार्टी ऑफ आवर कंट्री। हाउ मैनी members are elected to the राज्य सभा? हाउ मेनी मेंबर्स मतलब टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 238 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। बाकी जो 12 मेंबर्स बचते हैं वो जो 12 मेंबर्स जो होते हैं उनको पीएम अपने आप से चुन के उनको राज्यसभा के अंदर बैठाते हैं। वो जो 12 मेंबर्स जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, जो 250 में से 238 यहाँ पे है, तो बाकी जो 12 मेंबर्स होते हैं वो पीएम के होते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स डज द प्रेसिडेंट अपॉइंट इन द राज्यसभा? एंड दैट इज, सॉरी आई वाज सेइंग प्राइम मिनिस्टर, बट दिस इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा। हाउ मेनी मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years फ्रॉम द राज्यसभा? 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years फ्रॉम द राज्यसभा। 1/3 पीपल को हम लोग रिटायर कर देते हैं। हमारे जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं इंडिया के, वो भी राज्यसभा में पार्ट लिए थे, जैसे हमारे फिल्म स्टार्स हैं और थोड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी एक बार राज्यसभा का मौका दिया गया था। Who becomes the chairman of the Rajya Sabha? The vice president becomes the chairman of the Rajya Sabha. राज्य सभा का चेयरमैन मतलब तो वहाँ का हेड है, तो वो कौन बनता है? वो जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट। What is decided in the beginning of every session of the parliament? Questions hour। भाई ये जो है ये क्वेश्चन करने का आवर कौन सा है? कितने टाइम तक तुम क्वेश्चन कर सकते हो? ये सारा ही कुछ पार्लियामेंट चालू होने से पहले ही डिसाइड कर देते हैं। बोलो और क्या ही चाहिए। हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा? लोकसभा का किंग कौन है? जैसे हमने देखा कि भाई राज्यसभा का जो किंग है, राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वैसे ही लोकसभा को कौन संभालता है? तो लोकसभा को संभालने वाला कौन है? मैडम स्पीकर। मैडम हो या सर हो, पर होता क्या है वो स्पीकर। स्पीकर मानी जो बोलता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी तकलीफ है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। Now that is the fill in the blanks. Fill in the blanks with the proper words. In the democracy, the people themselves are the rulers. मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, वो बोलते हैं ना, वो कहाँ पे बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में बात चलती है। इन गुजराती डेमोक्रेसी इज नोन एज लोकसभा। डेमोक्रेसी को गुजराती में क्या बोलते हैं? लोक की सभा, मतलब लोगों की सभा।
इंडिया हैज़ एडप्टेड द डैश सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, तो इंडिया के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ पे ये लोग ही राजा को चुनेंगे, मतलब अपने लीडर को चुनेंगे, और वो लीडर रूल करेगा नहीं करेगा द लोकसभा इज नोन एज द डैश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। श्योर नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा, देखना। द राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वेरी इजी। जनरली द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा आर हेल्ड डैश ईयर्स ओनली एंड ओनली 5 ईयर्स, 5 साल में एक बार तो इलेक्शन करना ही पड़ता है। तो हमारे इलेक्शंस कितने साल में एक बार होते हैं? 5 साल में एक बार, हर 5 साल में एक बार इलेक्शंस और इलेक्शंस होते हैं। अ कैंडिडेट इलेक्टेड टू द लोकसभा इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो कैंडिडेट जो है जो लोकसभा में इलेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन शॉर्ट सब अपने बोलते हैं ना, ये यहाँ का एमपी है, एमपी नॉट एज दैट इज एमपी मतलब अपना सेवक है, बट ही इज गॉट द some rights and some powers and he became the member of the parliament. The prime minister is appointed by the president. अब president को president ही चुनता है प्राइम मिनिस्टर को। There are 250 members in the राज्यसभा। कितने मेंबर्स हैं? सबको पता है कितने हैं, 250 है। और कितने खुद से इलेक्शन होते हैं, और वो होता है 238। प्रेसिडेंट कितने चुनता है, तो दैट इज 12 मेंबर्स। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। मेरे को पता ही था नेक्स्ट क्वेश्चन वही होना चाहिए। द राज्यसभा हैज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी डैश ऑफ द कंट्री, तो राज्यसभा के पास हर स्टेट का 2 मेंबर तो होता ही है। हर स्टेट का 2 या 3 मेंबर, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द स्टेट। स्टेट बड़ा है तो कम ज़्यादा मेंबर, और कम है छोटा है तो कम मेंबर्स। इजी। डैश वर्क्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट वर्क्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट वर्क्स टू मेक लॉज, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो जिस कंट्री में जो रूल्स जो पावर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं ना, तो वहाँ पे पार्लियामेंट जो होता है वो वर्क करता है लॉस को फॉर्म करने का। हमारी कंट्री में भी ऐसा ही है। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है जो दिल्ली में है, जो सेंट्रली रूल कर रही है, उनके पास ज़्यादा पावर्स है रूल्स को क्रिएट करने का। जैसे उन्होंने मोनेटाइजेशन किया, उन्होंने जीएसटी अप्लाई किया, और भी बहुत सारे रूल्स हैं वो और भी आगे लेके आएंगे, और वो भी रूल्स बना ही जा सकते हैं। द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस इन द लोकसभा इज नोन एज द स्पीकर। स्पीकर बोले तो वो नहीं जो जिसमें डीजे बजता है और आप डिंक चिका नाचते हो, वो नहीं। स्पीकर बोले तो द हेड ऑफ द लोकसभा, ही और शी इज नोन एज द स्पीकर। पुट अ टिक मार्क और क्रॉस पर आप सबको बता दूं, इसमें टी मतलब ट्रू, एफ मतलब फॉल्स, क्योंकि पता है मुझे कुछ लोग पूछेंगे सर इसमें टिक नहीं किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज क्लियर मेजोरिटी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। यस ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। अगर मेरे क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें 15 मेरे दोस्त हैं, तो 15 मुझे वोट करेंगे और 5 कोई और को वोट करते हैं। ऑफ कोर्स आई विल बी द हेड ऑफ माई क्लास बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर सपोर्टिंग मी। वैसे इंडिया में भी ऐसा होता है, अगर जिसके पास मेजोरिटी पावर है तो वो बन सकता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। इन इंडिया जुडिशरी इज द supreme organization. No, false. The Lok Sabha is known as the upper house of the parliament. Very true. And the lower house is known as upper house is the Lok Sabha is known as the upper house of the parliament. No, the answer is false. The upper house is Rajya Sabha. Here it will come false. Here it will come false. Now, please correct it. Here it will come false.
Then each constituency is one represented by the elected members of the Lok Sabha. True. The Prime Minister elects minister from the members of his party. True. The Lok Sabha is the permanent house of the parliament. It's false. The president acts as the chairman of the Rajya Sabha. False. द वाइस प्रेसिडेंट रूल करता है राज्यसभा का चेयरमैन जैसे. द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. वेरी ट्रू, सही बात है, सबको पता है. नेक्स्ट वी विल हैव द मैचिंग. लोकसभा तो दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. राज्यसभा so that is the upper house of the parliament. Vice president, he is the chairman of the Rajya Sabha. Prime minister, that is the third one, the leader of the ruling party in the Lok Sabha. President, that is the second one, appoints the prime minister. That's all for today. We will be coming in next video with the part 2. Thank you guys for being with us.